गॉड ऑफ ओजी, जिसे लिखा है पवन सिकरवर एवं सपना गुप्ता ने। चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। गोलियां चलने की आवाज के साथ ही कुछ लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दे रही है। मारतंड एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ है और लगातार गोली चला रहा है। एक गोली उस पत्थर पर आकर लगती है, जिसकी वजह से एक चिंगारी के साथ एक पत्थर मारतंड के सामने से गोली की तरह निकलता है। सामने एक बम विस्फोट होता है, जिसमें एक जवान का हाथ कटकर उसके सामने गिर जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों की चाइनीज भाषा में बोलने की आवाज आ रही है। मारतंड बस एक गहरी सांस लेता है। वो पहली बार किसी युद्ध में आया था, इसलिए वो ऐसे भयानक दृश्य को देखकर घबरा चुका है। वो लेटकर रेंगता हुआ दूसरी तरफ जाना चाहता था, क्योंकि वो वहां से आसानी से पीछे भाग सकता था। वो अपनी जान नहीं खोना चाहता था। उसकी गर्लफ्रेंड सबीना थी, माता पिता थे। वो उनके लिए अभी बहुत कुछ करना चाहता था। इसके लिए जीना जरूरी था। वो रेंगने की कोशिश करके दूसरी तरफ जाने लगता है। लगातार बमों की बरसात हो रही थी। चारों तरफ चीखों की आवाज, उसकी तरफ लोगों के आने वाले कदमों की आहट उसकी सांसें तेज कर रही थी। वो बस कैसे भी दूसरी तरफ बनी खाई के पास जाना चाहता था। तभी तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त सुखविंदर घायल अवस्था में दिखाई देता है, जो उसे जान बचाने के लिए गुहार लगा रहा था। मारतंड एक गहरी सांस लेता है और जल्दी से सुखविंदर को खींचता हुआ पत्थर के पीछे लाने लगता है। पत्थर के पीछे लाकर मारतंड उसे वहीं छोड़कर वापस खाई की तरफ जा रहा होता है। तभी सुखविंदर पर एक बम आकर गिरता है और वो मर जाता है। यह दृश्य देखकर मारतंड से देखा नहीं जाता और वो ठान लेता है कि वो इसका बदला लेगा। लेकिन कैसे? अभी जाना मौत को गले लगाना है, इसलिए वो वापस पीछे की तरफ भागता है। तभी पीछे से एक गोली उसकी पीठ से होते हुए छाती को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। मारतंड नीचे जमीन पर धराशायी हो जाता है। उसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे, जिनके हाथ में बंदूक थी। वो बस इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंडियंस आर कावर्ड। वो हंस रहे थे। मारतंड की आंख बंद हो जाती है, उसकी सांसें बंद होने लगती है। तो ये था मैं, एक कायर की मौत मरने वाला, शायद पहला इंडियन फौज का जवान। मेरा नाम मारतंड उपाध्याय है। वैसे तो मैं एक इंडियन आर्मी का जवान हूं, जो कि 2020 में चीन भारत के बीच हुए शिलोंग युद्ध में लड़ने गया था। ये वहीं का किस्सा है। घर खुशहाल है, एक प्यारी गर्लफ्रेंड है जिससे मैं जल्द ही शादी कर लेता। लेकिन फौज की नौकरी में अक्सर युद्ध के लिए कभी भी जाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मरने से इतना डरता हूं, तो फिर मैंने फौज क्यों चुनी? दरअसल मेरी 3 पीढ़ी फौज में ही रही है, तो पिता की तहे दिल से गुजारिश थी कि मैं भी फौज में जाऊं। वैसे भी आजकल युद्ध कहां होते हैं, तो बस यही सोचकर मैं फौज में आ गया। मारतंड अपनी आंखें जैसे ही खोलता है, वो एक कांच के अंडे में बंद होता है, जिसमें कई पतली पाइपलाइन आसमान में जा रही है, जो कि चमकते पीले अंडे में जाकर मिलती है। उस पीले अंडे के अंदर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर सैकड़ों अंडे रखे थे, जिसमें उसकी तरह ही कई लोग सो रहे थे, एक गहरी नींद में। मारतंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से उस अंडे को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है, जो कि काफी मजबूत था। लेकिन मारतंड लगातार कोशिश करता है, जिससे वो अंडा तोड़ने में सफल हो जाता है। वो एक ऐसे फैक्ट्री टाइप की जगह पर था, जहां सैकड़ों लोग अंडों में सो रहे थे। वो सभी अंडों को देखता है तो एक में उसकी गर्लफ्रेंड सबीना सोती हुई नजर आती है। सबीना उठो, मैं मारतंड। तुम अंदर सो क्यों रही हो? उठ जाओ, तुम यहां कैसे आई? मारतंड लगातार आवाज लगा रहा था, लेकिन सबीना अब भी सो रही थी, जैसे मानो उसे मारतंड की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही हो। लगता है ये चीन वालों ने हिंदुस्तानियों को कैद में कर लिया है, लेकिन फिर उन्हें मेरी गर्लफ्रेंड कैसे मिली? ये ही सोचता हुआ मारतंड आसपास देखता है तो दूसरी तरफ उसके माता पिता भी 2 अलग अंडों में सो रहे थे। मारतंड वापस उन्हें भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागते। जब वो अंडा तोड़ने की कोशिश करता है तो वो एक झटके से दूर जाकर गिरता है। आउच! इतना कहकर मारतंड फिर उठ जाता है। तभी उसे एक अंडे में सुखविंदर दिखाई देता है। सुखविंदर जिंदा है? इतना कहकर मारतंड सुखविंदर सुखविंदर चिल्लाता है, लेकिन वो नहीं जगता। अचानक ही सुखविंदर उस अंडे से गायब हो जाता है।
जिसे देखकर मार्तंड घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। ये कहां गया? मार्तंड अंडे के अंदर देखते हुए कहता है, ये मर गया है। एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मार्तंड पीछे देखता है तो एक 6 या 7 साल का बच्चा दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी है। दूसरे हाथ में पृथ्वी जैसी एक गेंद थी। तुम कौन हो और ये सब क्या है? मेरे परिवार वाले यहां कैसे? तुम किसके बच्चे हो? मार्तंड उस बच्चे से पूछता है। शांत हो जाओ, मैं भगवान हूं, उस बच्चे ने जवाब दिया। मार्तंड बस उस बच्चे की तरफ अजीब नजर से देखता है। गॉड, आई एम द पैसेंजर एंड आई एम मूविंग इन योर ड्रीम्स। भगवान की परिभाषा क्या है? क्या एक इंसान जो सब कर सकता है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, या जो सृष्टि बना या बिगाड़ सकती है? मार्तंड बस उस बच्चे को देखता है, फिर एकदम से हंसने लगता है। क्या कहा? भगवान हो? ये तुम्हारा नाम है शायद, राइट? तुम इंसान सच में काफी बेवकूफ होते हो। अजीब बात है, तुम नींद से उठे कैसे? ऐसा बोलकर वो बच्चा अपनी पृथ्वी वाली बॉल में देखता है तो वो मुस्कुरा जाता है। ओह, तो तुम एक फौजी हो, वो भी डरपोक, जो अपनी जान बचाने के चक्कर में मारा गया। कितनी बेवकूफियाना बात है। खैर, तुमसे मुझे क्या? अब तुम जाग चुके हो तो तुम्हें वापस सोना होगा। ये बोलकर वो बच्चा दूसरी तरफ जाने लगा। क्या मतलब है इन बातों का? देख बच्चे, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, लेकिन मुझे अब गुस्सा आ रहा है, तो सच बोल। इतना कहकर मार्तंड उस बच्चे के सामने आ जाता है। अरे तुम लोग क्या बोलते हो मुझे? परम ब्रह्मा ना, तो मैं वही हूं। इतना कहकर बच्चा पृथ्वी की गेंद को बड़ा कर देता है। फिर पृथ्वी की एक बिंदु पर उंगली रखता है तो उस जगह पर प्रलय आ जाती है। आसमान फटने लगता है, एक तूफान आने लगता है जो कि बंगाल से केरल की तरफ जाने लगता है। लोग चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागने लगते हैं। टीवी पर मीडिया उस तूफान इम्फान का नाम देती है। बेवकूफ इंसान, मैं कुछ भी करूं उसका नामकरण कर देता है। इतना कहकर बच्चा हंसने लगता है। लेकिन ये सब देखकर मार्तंड शॉक्ड हो जाता है। वो समझ गया कि ये बच्चा जरूर कोई दैवीय शक्ति तो है, लेकिन क्या वो मर गया है? ये सोचकर वो उस बच्चे के पीछे चलते हुए पूछता है, तो क्या ये स्वर्ग या नरक है? नहीं, वो तो तुम इंसानों की सोच है, क्योंकि मेरे भेजे हुए फरिश्ते यानी कि भगवान ने तुम्हें ऐसा बोला है कि ये दोनों होते हैं। लेकिन ये बात मैंने उन्हें बोलने को बोली है, क्योंकि इससे तुम लोग उठने की कभी सोचो ही मत और जन्म लेने के चक्र में फंसे रहो। वो अंडा देख रहे हो? उसमें सभी इंसान सो रहे हैं। जो वो मर जाते हैं तो वापस एक बच्चे की तरह शुरू करते हैं, लेकिन वो रहते अंडे में ही हैं और सोते रहते हैं। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हो वो दरअसल एक सपना ही है, कुछ भी हकीकत नहीं है सिवाय मेरे। बाकी सब झूठ है, सच सिर्फ मैं हूं। वो बच्चा खुश होते हुए उस फैक्ट्री से बाहर आ जाता है। मार्तंड भी उसका पीछा करते हुए बाहर आता है तो सामने सब तरफ हरियाली थी, मानो वो सच में स्वर्ग में हो। मार्तंड पूछता है कि क्या अगर कोई उठ जाता है, जैसे मैं उठ गया, तो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, वापस सुला देता हूं। वैसे तो एक युग में सिर्फ एक इंसान को यह मौका मिलता है कि वो खुद से उठ सके, और इस बार के वो लकी इंसान तुम हो। वैसे ये लकी ड्रॉ जैसा है, किसी की भी किस्मत खुल सकती है। इतना कहकर बच्चा हंसने लगता है। इंसानों से आपको इतनी नफरत और प्यार दोनों ही है। नोमैन के बारे में सुना है? नहीं, मार्तंड जवाब देता है। नोमैन लैंड ये एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां पर लोग अपने आप को खुदा मानने लगे थे। इन्होंने इतनी तरक्की कर ली थी कि ईश्वर को भी भय आ गया कि ऐसे तो समय से पहले ही कयामत आ सकती है। तो ईश्वर ने अपने फरिश्ते जिब्रिल को नोमैन लैंड भेजा और कहा कि ये जगह इस धरती से गायब कर दो। अब इस जगह पर ये लोग कैद होकर कयामत तक रहेंगे, ना मरेंगे और ना ही बूढ़े होंगे। जो जैसा है वैसा ही थमा दो। लेकिन जब कोई पृथ्वी का इंसान इस जगह को ढूंढने की कोशिश करे तो उसे यह जगह ना दिखे। जिब्रिल जब धरती पर नोमैन की धरती पर आया
तब वहां पर एक बच्चा अकेला किसी बॉल से खेल रहा था। जिब्रिल को शक हुआ कि ईश्वर फालतू में इन लोगों से डर रहे हैं, लेकिन ये लोग बस इंसान हैं जो सिर्फ एक सीमा तक ही अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। इसलिए जिब्रिल ने उस धरती को गायब करने से पहले वहां के लोगों की परीक्षा लेने की सोची। तो वो उस बच्चे के पास एक इंसानी भेष बनाकर गया। जिब्रिल ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारे उस्ताद कहां पर हैं? वो तो अभी यहां नहीं है, शायद किसी काम से गए हैं। क्या आपको उनसे कुछ काम था? उस बच्चे ने जवाब दिया। हाँ, मुझे उनसे कुछ पूछना था। जिब्रिल ने जवाब दिया। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, उस बच्चे ने जोर देते हुए कहा। यह सुनकर जिब्रिल एक सोच में डूबा, फिर अचानक से कहा, ठीक है, तो ये बताओ कि इस वक्त फरिश्ता जिब्रिल कहां पर है? जिब्रिल जानता था कि उसका इस धरती पर होने का बस भगवान और उसे ही पता था। उस बच्चे ने काफी देर तक गणना की, फिर गणना के बाद उसने जवाब दिया कि फरिश्ता जिब्रिल ना ही स्वर्ग में है और ना ही पाताल लोक में, वो हम दोनों में से कोई एक है। यह जवाब सुनकर जिब्रिल काफी डर जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने गणना करके स्वर्ग के फरिश्ते के होने तक को जानना सीख लिया था। इसलिए जिब्रिल ने तुरंत ही ईश्वर के आदेश को मानते हुए नोमैन की धरती को पृथ्वी से गायब कर दिया। तो क्या अल्लाह, शिव, यीशु जैसा कुछ नहीं है? मार्तंड चौंकते हुए पूछता है। ये तीनों तो मेरी आवाज है। मैं इनके जरिए पृथ्वी के अलग अलग इलाकों तक अपनी बात पहुंचाता हूं, जिससे जो सपना तुम देख रहे हो उसमें पॉजिटिव बने रहो, क्योंकि जो पॉजिटिव बने रहते हैं उनके अंडे से एक अच्छी एनर्जी निकलती है, जिससे वो फैक्ट्री चलती है। नेगेटिव एनर्जी भी निकलती है जो कि फैक्ट्री से बाहर चली जाती है। पॉजिटिव से मुझे फायदा है, इसलिए तुम लोगों को ज्ञान देने के लिए अलग अलग नाम से आना पड़ता है। बाकी मेरे फरिश्ते भी हैं जो आते रहते हैं। वो दूर देख रहे हो? हाँ, मार्तंड जवाब देता है। वहां पर एक शहर है जहां पर मेरे सभी फरिश्ते रहते हैं। तुम उठ गए हो तो तुम भी एक फरिश्ता बन सकते हो, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। इतना कहकर वो बच्चा शहर की तरफ जाने लगता है। मार्तंड उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वो एक शहर में आता है जहां पर इतने ही अजीबोगरीब लोग थे, जिन्हें देखकर मार्तंड चौंक जाता है। मार्तंड की हालत देखकर वो बच्चा हंसकर कहता है कि पूरे 33 करोड़ हैं। अचानक ही उस शहर से एक अजीब आवाज आती है, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ओजी। ये वर्ल्ड ऑफ ओजी क्या है? इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो बच्चा इतना बोलकर चुप हो जाता है। तभी एक मिस्र के देवताओं जैसा कोई आया था। वो उस बच्चे के सामने झुककर उसे प्रणाम करता है। ये कौन थे? मार्तंड पूछता है। ये मिस्र के देवता हैं, और वो दूसरी तरफ इंद्र देवता है। उस तरफ यीशु मसीह भी है। साथ ही वहां पर वो शख्स जो धरती पर इबादत कर रहा है, वो मोहम्मद पैगंबर है। काफी अच्छे इंसान है, उस बच्चे ने जवाब दिया। यीशु मसीह की तरफ देखता हुआ मार्तंड कहता है, जैसे पिक्चर में दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ, वो मेरे लिए केक काफी अच्छा बनाते हैं, वो बच्चा जवाब देता है। क्या मैं तुम्हें गॉड बुलाऊं? मार्तंड उस बच्चे से पूछता है। हाँ, तुम्हारी मर्जी है। तो हमारे साथ इतना बुरा होता है दुनिया में, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? मार्तंड पूछता है। वो तुम लोगों के बुरे सपने हैं, लेकिन सपने तो आप ही देते हो। ऐसा नहीं है, तुम लोगों की सोच पर निर्भर करता है। सपने में तुम लोग सीखते हो और वैसा ही होता चला जाता है। लेकिन इतने लोग एक दूसरे से मिलते कैसे हैं? सिंपल है, क्योंकि सब जुड़े तो एक दूसरे से ही हैं। इट्स कॉल्ड डीएनए। जिनका डीएनए एक ही परिवार से मिलता होगा वो जरूर मिलते हैं। तो मैं कैसे जाग गया? और जो लोग मेरे जैसे हर युग में जग जाते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है? एक युद्ध की शुरुआत होती है। मतलब अब इन 33 करोड़ देवी देवताओं में से 100 भगवानों को चुना जाएगा जो आपस में लड़ेंगे। तुम उन 100 में चुने जा चुके हो, अब 99 बाकी है। इसे कहते हैं गॉड ऑफ वॉर।